आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा का विज्ञान और अध्यात्म। आज है बुध पूर्णिमा और बात करेंगे बुध का जन्म, बुधत्व की उनको जब प्राप्ति हुई, चंद्रमा का मन पर क्या असर पड़ता है, राशियों पर क्या असर पड़ता है, मेडिटेशन कौन सा करना चाहिए, त्राटक क्या है और एक नाड़ी शोधन जिसके द्वारा व्यक्ति सभी अपने ज्ञान की ऊर्जाओं को बढ़ा सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि बुध पूर्णिमा क्या है। पूर्णिमा से अभिप्राय है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है। तो एक चीज हम अब जानना चाहेंगे कि क्या सच में चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है। तो हाँ, ये सत्य है, क्योंकि चंद्रमा जब समुद्र में टाइड्स पैदा कर देता है, ज्वार भाटा पैदा कर देता है, तो व्यक्ति के शरीर में भी पानी है और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारे भीतर की संवेदनाओं को ऊपर उठा देता है, विचारों में हलचल ला देता है। तो यही है चंद्रमा का एक व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव। बात करते हैं राशियों के प्रभाव की, तो राशियों पे प्रभाव में भी अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव है। अगर हम बात करें धनु राशि की तो 4, 8, 12 में चंद्रमा धनु राशि पे बहुत ही गहरे प्रभाव छोड़ता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की राशियों में भी चंद्रमा का अपना अपना प्रभाव है। चंद्रमा मन का कारक है। हमने देखा होगा कि जब कोई विचार हमारे मन में आता है तो वो 2 या 2.5 दिन में बदल जाता है और फिर हमारे को कोई दूसरा विचार प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब जो ये चंद्रमा है उसकी चाल जो है वो 2.5 दिन की है। जैसे ही चंद्रमा की चाल बदलती है हमारे मन के विचार बदल जाते हैं। और यह भी देखने में आया है कि जिनका चंद्रमा रुष्ट होता है उनके जन्म के हिसाब से उनको पेट की समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि टेंशन, चिंता, तनाव, उनको नींद नहीं आती है, वह प्लान बनाते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह दूसरों की बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। योग में इसका बहुत ही अच्छा समाधान है कि योग के द्वारा किस प्रकार चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। इसे हम कहेंगे एक प्रकार की लाइट, जिन्होंने उनके जीवन को प्रकाश दिया, उजाला दिया और उनको ज्ञान हुआ कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है और मार्ग क्या है कि दोबारा दुख ना हो। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जिनको वो छोड़ के गए हैं, लोगों को उन्होंने बताया, प्रेरित किया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो कहते थे कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का एक प्रतीक है ज्ञान। बुद्ध ने सिखाया कि मन ही दुखों का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार भी है। तो चंद्रमा का रोल जो है बहुत बड़ा है और उनका जो जन्म है बुध पूर्णिमा के दिन होना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष और योग विज्ञान में चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। भावनाओं के उथल पुथल को जब हम देखते हैं तो वाकई हमें लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी भावनाओं को उथल पुथल कर रही है। और इसके पीछे एक और भी कारण होता है, हमारे आसपास के लोग जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी भावनाओं को ठोस पहुंचाते हैं और कुछ हमारी भावनाओं को समझते हैं। तो दोनों तरह के प्रभाव हमारे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन की, कि क्या मेडिटेशन के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। योग में हम चंद्रमा की ऊर्जा को ईड़ा नाड़ी कहते हैं और पूर्णिमा की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। योग अभ्यास इस ऊर्जा को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। जो हमारे विचारों की हलचल है उसको रोक सकता है। हमारा दिमाग रचनात्मक शक्तियों को प्राप्त करने में लगाया जा सकता है। तो बुध पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस पे मन पे नियंत्रण करना है, कम बोलना है, शांत रहना है और मन का शांत होने पर ही हम एकाग्र होंगे और सही नियमों का पालन कर पाएंगे। बाकी बात करें इस दिन सूर्य नमस्कार भी अगर आप करना चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा अभ्यास चंद्र नमस्कार का करना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र का नमस्कार है। ये मन को शीतलता देता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। इसमें हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित बना सकते हैं, मन की अस्थिरता को दूर कर सकते हैं। एक प्राणायाम की और बात कही गई है,
अनापानासती मेडिटेशन बुद्ध द्वारा सिखाई गई सांसों पर ध्यान की ये विधि है। केवल आती जाती सांसों को देखना है। ये मन के ज्वार भाटे को शांत करता है और रिलैक्स बॉडी को करता है। तो ये बहुत जरूरी है। मौन साधना की अगर हम बात करें तो कुछ घंटे मौन रहना चाहिए। चंद्रमा की ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित है उनको चंद्रमा की रोशनी में शाम को घूमना चाहिए। और सबसे बेहतर है त्राटक। आज के दिन अगर आप त्राटक करेंगे तो आंखों पर उसका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपकी आंखें बहुत स्वच्छ हो जाएंगी, देखने की आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी, आपको समझ बढ़ जाएगी। और तीसरा जो नेत्र की हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की, उस पर भी इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। और अगर हम देखें ओवरऑल जो आज का ये दिन है जिसको हम कह रहे हैं विज्ञान और अध्यात्म, सच में ये बहुत ही सुनहरा पल होता है व्यक्ति के जीवन में कुछ शक्तियों को अर्जित करने के लिए। तो आर योगा स्टूडियो देहरादून एक ऐसी जगह है जहां पर आप आकर योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिंगिंग बाउल्स हैं और आपको अलग अलग तरह के मेडिटेशन यहाँ पर करवाए जाएंगे जिससे आपका जीवन सफल होगा। आप जीवन जीने की कला सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।